तो मौका दीजिए। क्या तो मौका दीजिए। क्या बोला तूने? तो मौका दीजिए। बड़े मोमो वाली बुला। ले इस तरह तो बंदा हर चीज में अपनी मर्जी घुसेड़ दे। बेंचो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी सलवार मेरी मर्जी, मेरी सेल्फी मेरी मर्जी, हमारा ट्रैक हमारा मर्जी, सिंगल लोग बोलेंगे मेरा हाथ मेरी मर्जी, प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे मेरा डैम मेरी मर्जी, इमरान खान साहब बोलेंगे मेरी तब्दीली मेरी मर्जी, बिलावल जानी बोलेगा मेरा जिस्म मेरी। नहीं सॉरी, वो तो शेख रशीद की मर्जी। ए जी नखरे मेरी बिल्लो के। और क्या बचा? शाह इदरीस का शादी के 7वें महीने बेबी हो गया, वो बोलेगा मेरा बेबी मेरी मर्जी है। शबीर जाफरी ने अपना औजार कटवा दिया, वो बोलेगा मेरा औजार मेरी मर्जी। लेकिन कुछ नजर नहीं आया। डोंट कुछ है ही नहीं तो नहीं। हर बंदे ने हर चीज में तो अपनी मर्जी घुसाई हुई है, और तुम्हें क्या अपने जिस्म के साथ दूसरों के जिस्म पे भी मर्जी चाहिए क्या? तेरे जिस्म में है क्या? तो आज बगैर किसी हाय हेलो के हम बात करेंगे औरत मार्च के रॉकी रोनो की। लेकिन उस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस दुनिया के सबसे ज्यादा औरतों से तंग आए इंसान की। खलीलुर रहमान साहब, द राइटर ऑफ मेरे पास तुम हो। भैया ड्रामे वाली तो 2 टके की औरत हो या ना हो, आपको असल जिंदगी में 2 टके की औरत मिल गई है। ये तो बस नाम का सख्त लौंडा है, असल सख्त लौंडा तो ये है। अब तुम सबको पता ही होगा कि एक टॉक शो में हमारे सख्त लौंडे खलील भाई, जो कि पहले ही फेमिनिज्म के रंजीत से तंग आए हुए थे, उनका सामना हुआ एक ऐसी औरत से जिसको अपने जिस्म पे बहुत फख्र है। एक बार गौर से इसकी शक्ल को देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी खुसरे को रिपेयर करके लड़की बनाया गया हो, और इसको अपने जिस्म पे फख्र है। और क्या ही थुल जिस्म है इसका, देख के बंदे को उल्टी आ जाए, लेकिन इसको अपने जिस्म पे बहुत फख्र है। तो इस थुल ट्रांसजेंडर मखलूक ने टॉक शो में अपना फेमिनिज्म झाड़ा, और फिर बारी आई द एंटी फेमिनिस्ट, द सख्त लौंडा खलीलुर रहमान कमर, मर्दों का हीरो। ये भाई टॉक शो पे आके आवाम को अपनी कीमती राय से सिर्फ आगाह कर रहे थे। बस शर्त ये थी कि ये थुल रिपेयर्ड खुसरा बीच में अपनी बकवास बंद रखे, बीच में ना बोल। पर नहीं, कीड़ा तो कीड़ा है, इसको कीड़ा हुआ और बीच में बोली मेरा जिस्म मेरी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी हमारे जिस्म के ऊपर। तुम्हारे पिछवाड़े में चमूने हो रहे हैं, कहा था बीच में ना बोल, लेकिन नहीं। And now it was the time for each and every anti-feminist guy to enjoy the life. और shut up! अब होगा गजब। You bloody shut up! Please देखें, उल्लू इस की तरह पट्टी, नहीं। मैं बदतमीज मालिक औरत, तेरी ऐसी की तैसी। तू तू लुके ते चिड़िया मारदा रहा, ये पाकिस्तान साइयां वाला है। तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके ऊपर। ओह कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। जो मजा और दिल को सुकून मिला है ना ये गालियां सुन के, ओह ऑर्गेज़म। मेरी मर्जी। अर्ज किया है फूल लगाओ प्लास्टिक का, सूखता ही नहीं है। बेहया औरत तेरे जिस्म पे कोई थूकता भी नहीं है। अब एक और फेमिनाजी उतरा मैदान में खलीलुर रहमान भाई के सामने। उस फेमिनाजी का नाम था आमिर लियाकत। तो डॉक्टर आमिर लियाकत और खलील भाई का टाकरा हुआ टॉक शो में, और आमिर लियाकत ने शुरू में ही बोल दिया कि चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। एक खातून ने आपको अगर शटअप कह दिया, आप भी शटअप कह देते, लेकिन उसके बाद आपने जिस किस्म की मुगल्लजात और खलीज जबान इस्तेमाल की है, उसने तमाम मर्दों के सर शर्म से झुका दिए हैं। गालियां, मुगल्लजात और बदतमीजी भी। पता नहीं मेरे दिमाग में वो डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट वीड वाला म्यूजिक क्यों चल रहा है। अगर गालियां खलील भाई देते हैं तो ये क्या था? It was at this moment that he knew he fucked up. चोद दो, फेंक दो सब। अरे माँ चुदा पढ़ना है 31 से। बहन चो इस वक्त तू ऋषि कपूर की कव्वाली में एक आदमी नहीं आया था, वो लग रहा है। तो पता नहीं टोपी भोसड़ी की तेरे ऐसी क्यों लग रही है मुझे यार। वो उसने लड़कियां भी बहुत चोद, सीनों में भी आता था वो। हाँ गालियां तो खलील भाई देते हैं, गद्दी गालियां बकी है। और बदतमीजी और मुखालिजात भी खलील भाई करते हैं। आम खाएगा। और पैन यकीन भाई खलील भाई लगाते हैं। और झूठ भी खलील भाई ही बोलते हैं। 14 साल में रमजान के कभी पैसे नहीं दिए कि रमजान के पैसे लेने को ये समझता हूँ जैसे मैंने अपनी माँ से ज़िना किया। 1 मिनट, मेरा एक रुपया हलाल का है। रमजान ट्रांसमिशन करके जो तनख्वाह मिलती है वो लेता हूँ। खुद ही अपनी कबर कोट डाली, बहुत जाली। और औरत की बेइज्जती वो भी खलील भाई करते हैं। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। म्यूजिक कैसा दिया आपको? है नहीं दिया? अच्छा है भड़वे।
चलो माना के टॉक शो पे रेटिंग बढ़ाने के लिए तुमने मारवी सरबत की साइड ले ली, लेकिन खुद सोचो अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारी अपनी माँ, बहन, बेटी या बीवी कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो तुम उसको डिफेंड करोगे या दो लगाओगे? ऑब्वियसली दो लगाओगे और कहोगे आराम से बैठ जा घर में। ये तो होगा। तो अब आते हैं औरत मार्च की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो लेट नहीं है, कज यार औरत मार्च के बाद ही औरत मार्च पे वीडियो बनानी थी ना, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है यार, पहले फिर ही वीडियो बनती है ना। दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल भी एंटी फेमिनिस्ट नहीं हूँ और ना ही औरत मार्च के खिलाफ हूँ। मेरा मुझे बस ये मसला है कि अब औरत मार्च भी दो टाइप्स में डिवाइड हो गए हैं। एक में रैंडी रोना होता है, एक में सच में औरतें अपना हक मांगती हैं। एक नाजायज है और एक जायज है। एक में रैंडी रोना है और दूसरा वो है जिसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ। जैसे कुछ औरतें हैं अपना हकूक मांग रही हैं, लाइक एजुकेशन ऑफ वुमेन, रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन एंड एवरी जायज नेक दिली ख्वाहिशात, जिसके लिए जायज तरीके से औरतें अपने घर से निकलती हैं और तमीज से घरेलू औरतों की तरह अपने हकूक मांगती हैं और चुपचाप अपने घर चली जाती हैं। ये वाला मार्च बिल्कुल काबिले बर्दाश्त है, इससे किसी को कोई मसला नहीं होता और ना ही उंगल होती है किसी को। बट दूसरी जगह वो जो अपने हकूक मांगने की बजाय औरत मार्च के अंदर मर्दों की मट्टी पलीत करती हैं, अपनी डिसरिस्पेक्ट खुद ही करवाती हैं और नारे क्या मार रही होती हैं, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी टपाटप। अब एक कश्मीर आजाद कराने जा रहे हो क्या भे? अब एक औरत सच में अपना हक मांगने के लिए मार्च में आ रही है, इसलिए कि उसको लड़के छेड़ते हैं, वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, वो अपनी सेफ्टी के लिए अपनी आवाज उठाए, कोई नहीं रोकेगा उसको। ऑब्वियसली अगर कहीं पे एक औरत घर से निकले और उसको कमेंट्स मिले कुछ लांतियों से कि ये तेरी बॉन्ड क्यों इतनी बड़ी है? तो ऑब्वियसली वो चिल्लाएगी और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करेगी अपने साथ और उस माँ हुए की खाल उड़वाएगी। तो पूरा मोहल्ला उस लड़की को डिफेंड करते हुए उन लांतियों के साथ क्या करेगा? आंट पकड़ के से घुमा दूंगा तेरे 360 डिग्री, यूं घूम जाएंगे ऐसे करते यूं, और फिर खींच दूंगा नीचे की तरफ, ऐसा लटक जाएंगे 360 घूमे लटके हुए टक्कर तेरे। ये आवाज उठाना दुरुस्त है, बट अगर कोई ये कहता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो जाओ जाके चौक पे नंगे होके लेट जाओ, पार्डन माय लैंग्वेज। बट अगर ठरकी मर्द अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे आ गए तो फिर क्या होगा? रेप केसेस, फिर चंगे रह जाओगे? नहीं ना। अब जैसे ये बंदा आवाज उठा रहा है कि बहन मेरी मर्जी उसकी अपनी, हाँ तो लड़का बेचा जाके उसको कोठे पे। साले तुझे एक रहमत मिली है, माँ बहन बेटी उसकी सेफ्टी करने की बजाय तू कह रहा है कि जा जो मर्जी करना है, लानतिया। और इसी को ही देख लो, मुझे हया सिखाने से पहले अपनी सर्च हिस्ट्री दिखाओ। अब सर्च हिस्ट्री दिखाने को कोई भी दिखा देगा, लेकिन इस बहन को कौन समझाएगा कि इस जमाने में लोग इनकॉग्निटो टैब यूज करते हैं, नॉर्मल मोड में कोई लिया गोटी के गोटे सर्च नहीं करता। तो पुट लो जो पुटना है, निकाल लो इनकॉग्निटो टैब से अगर हिस्ट्री निकाल सकते हो तो। इन औरतों ने मर्जी मर्जी की रट लगाई हुई है, लेकिन अगर घर पे इनको ये भी कह दो ना कि अपना दुपट्टा खुद पीको करवा लो या ये कॉकरोच खुद मार लो, तो इनके अंदर से रौंडा रोजी निकल आती है। जली ना, तेरी भी जली ना। तो तुम्हारे साथ अगर कोई ज्यादा ही मेरी मर्जी कर रही हो तो उसको बोलो अपने जनाजे खुद पढ़ा लो। ओ जला कर राख कर दिया, खत्म हो गई भाई, खत्म हो गई डिबेट ही खत्म हो गई इस नोट पे। लो जी गौरी आया फिर। मेरी सिगरेट मेरी मर्जी। तो इन बहन जी के लिए अर्ज किया है कि खुदा ने दी मुझे बहुत शोहरत, खुदा ने दी मुझे बहुत शोहरत, उल्लू की पट्टी बदतमीज औरत। इस औरत मार्च का मर्दों के बराबर हकूक मांगने का पहला नतीजा भी सामने आ चुका है। नहीं समझ नहीं आती क्या बराबरी चाहिए इनको? मर्दों के बराबर खड़े होके मूतना चाहती हो, क्या चाहती हो बे? अब एक और केस ट्रेंड में आया हुआ है। एक लड़की 5 बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमती थी, जब एक को पता चला कि ये 5 बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमती है तो उसको गुस्सा आया इस बात पे और उसने थप्पड़ मार दिया उसको। और ये स्टोरी सुन के इन मैडम को आया गुस्सा और कहती है कि ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई, इट्स हर चॉइस, nobody gives you the fucking right to slap a girl। ठीक है इट्स हर चॉइस ना, तो फिर हम भी अपनी चॉइस पूरी करते हैं ना, अपना अपना औजार अपने हाथ में लेके बीच सड़क में घूमते हैं। क्यों हो गया ना ऑकवर्ड? तो मादर जात बराबरी चाहिए इन मामलात में, तो बराबरी रखो ना। तुम्हें ऑकवर्ड लगता है तो हमें भी ऑकवर्ड लगता है। जहाँ तक मुझे लगता है ना, इनको बराबरी नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि मर्द इनके थले लग जाए, है ना, मेटाफोरिकली। ढालो मगर प्यार से। लो बैठ गई तमीज से। अबे भाई कौम को पैरों पे खड़ा करना है, कौम अपना खड़ा करने में लगी। अरे खल्ली वल्ली भाई दफा कर यार। तो बस यार आज के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा मैं फेमिनिज्म का रैंट होना बर्दाश्त तो नहीं कर सकता, तो मैं जा रहा हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन और उसको ऑल पे कर लो। पिछली वीडियो में मैंने Q&A की अनाउंसमेंट की थी, बट नो वन गिव्स एन एफ, तो इस बार दोबारा बता रहा हूँ कि Q&A करना है तो सवाल फेंको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में, तो जल्दी Q&A करूंगा मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वीडियो वाज स्पॉन्सर्ड बाय शीमेट ऐप। शीमेट एक ऐसी ऐप है जहाँ टॉप के 2 यूट्यूबर आशीष चलानी और भुवनेश्वर कुमार दोनों मिलके गेम खेलेंगे जिसका नाम है कौन बनेगा असली रंडीबाज, ओ सॉरी होलीबाज नहीं।
नहीं है स्पॉन्सर्ड, सॉरी। ये सही धंधा है, पहले खुद ही टिकटॉक जैसी ऐप को प्रमोट करो और फिर बाद में वहाँ पे जब मुजरे शुरू हो जाए, जब सब चक्के बन जाए तो उसको कोसो, हद होती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। कटेगा 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 कटेगा। सुनो भाई, कटेगा कटेगा।